जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सार बात इतनी ही है कि हम अपनी जान में बेईमानी न करें, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह चेष्टा करें कि मन में निरंतर भगवान का स्मरण एवं वाणी से आवश्यकता भर बोलने के बाद निरंतर नाम जप हो। यदि अपनी ओर से हम चेष्टा में त्रुटि नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा के दर्शन हो जाने में विलंब नहीं होगा और उनकी कृपा के एक कण का अनुभव होते ही सारी उधेड़ बुन मिट जाएगी, सारा कष्ट मिट जाएगा तथा जीवन अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। पापों का फल नरक है, अतः किसी भी निमित्त से पाप नहीं हो। वहाँ यह बहाना नहीं चलता कि मैंने अपने लिए पाप नहीं किया। पाप करने वाले को ही पाप का दंड भोगना पड़ता है। अतः किसी के मुलाहिजे से व्यापार आदि में झूठ कपट आदि नहीं करना चाहिए। सर्वथा झूठ कपट से हमें बचें, सर्वथा झूठ कपट से हम बचें। इसके लिए यदि स्वजनों का त्याग करना पड़े तो वह भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो स्वजन के साथ ही हमें डूबना पड़ेगा। भैया, अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को भगवान से तथा संत महापुरुषों से जोड़ दें। उदाहरण के लिए खूब तेज आग जल रही है, उसमें हम कोई भी चीज़ डाल दें, वह चीज़ भले ही गंदी से गंदी क्यों न हो, यहाँ तक कि वह विष्ठा ही क्यों न हो, आग में पड़ते ही आग उसे अपना गुण दे ही देगी। आग में पड़नी चाहिए, फिर आग का स्वाभाविक गुण है ही अपने समान कर लेना। आग में यह गुण कहाँ से आया? श्रुतियाँ कहती हैं भगवान से ही यह गुण आग में आया है। फिर अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न भगवान से मन जुड़ते ही भगवान का गुण हम में आ जाए, इसमें तनिक भी आश्चर्य की गुंजाइश नहीं है। यही बात संत महापुरुषों की भी है, क्योंकि शास्त्र यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संत और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। संत में या भगवान में प्रेम कैसे हो? इस प्रश्न के उत्तर में यही समझ में आता है कि संत एवं भगवान दोनों ही प्रेम के समुद्र हैं। असीम प्रेम वहाँ निरंतर लहरा रहा है। कोई भी, चाहे उसका मन कितना भी गंदा क्यों न हो, उसी गंदे से गंदे मन को लेकर यदि भगवान से या संत से उसे जोड़ दें तो निश्चित समझिए गंदगी तो अपने आप ही मिट जाएगी। स्वयं मन ही प्रेम रूप हो जाएगा, प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। संत की बात छोड़ दें, हम जिस किसी चीज़ से मन को जोड़ दें उसी चीज़ का गुण मन में आ जाएगा। अतएव हमारी दृष्टि में जो सबसे ऊंचा पुरुष है उसके साथ मन को जोड़ दें, उसके गुण हम में आ जाएंगे। अहंकार है तो उसे रहने दें, पर भगवान या संत से मन जुड़ना चाहिए। फिर अहंकार को जलते देर नहीं लगती, पर वास्तव में मन जुड़ने की चाह नहीं है। वास्तव में मन जुड़ने की चाह नहीं है। किस प्रकार मन मुड़े, यह चाह भी हो तो काम बन जाए। भगवत गीता में आता है, जो मनुष्य जहाँ जिस देवता में श्रद्धा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में अचल कर देता हूँ। भगवान के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रद्धा करने की इच्छा तो मनुष्य को करनी पड़ेगी और उसकी उस श्रद्धा को अचल करने का काम भगवान करेंगे। जब श्रद्धा अचल नहीं होती तब यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि श्रद्धा की इच्छा ही नहीं हुई। यदि इच्छा हुई तो भगवान की बात क्या कभी झूठी हो सकती है? देखो भैया, भगवान हमारे बिल्कुल भीतर की बात जानते हैं। उनके सामने कोई पोल नहीं चल सकती। हमारी इच्छा की जड़ में, बिल्कुल भीतरी जड़ में क्या वासना है, किस बात से प्रेरित होकर हम कौन सी इच्छा करते हैं, इसका जितना पता भगवान को है
उतना हमको भी नहीं है। हमने इच्छा की कि हमारी किसी संत पुरुष में श्रद्धा हो जाए तो निश्चय समझिए, यदि यह सच्ची इच्छा है तो अवश्य अवश्य हमारी श्रद्धा उस संत पुरुष में भगवान कर ही देंगे। ठग पर विश्वास करना हम चाहेंगे ही क्यों? यदि भूल से हम किसी ठग को महात्मा मान लें तो फिर यदि हमारे मन की सच्ची इच्छा महात्मा पर श्रद्धा करने की है तो भगवान निश्चय हमको बतला देंगे। इतना ही नहीं, हमको सच्चे संत से मिलाकर हमारी श्रद्धा भी उनमें करा देंगे। देखो भैया, दो ही उपाय हैं। पहला, जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीभ से जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित हो जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात बन जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोएं, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएंगे। ये दो उपाय असल में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती। नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि और प्रार्थना की सुनाई में भले ही देर हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम प्रार्थना करते चले जाएं। जय श्री राधे। जय